गुड मॉर्निंग दोस्तों। लाइफ में पहली बार आज ऐसा हुआ है कि मैं 48 घंटे से भूखा हूँ। क्यों हूँ भूखा और सब कुछ आपको बताऊंगा मैं, और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद क्या है ये भी बताऊंगा मैं। बात ऐसा है कि हमें दिल्ली पहुँचना था और वहाँ से हमें जाना था भिवाड़ी, राजस्थान। वहाँ क्यों जाना था? एक कंपनी से हमारा मीटिंग था, मीटिंग फिक्स था भिवाड़ी राजस्थान में। एक कंपनी, कंपनी का नाम बताना उचित नहीं होगा। उनसे बात हुई फ़ोन पे, सारा चीज़ फिक्स हुआ। अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने हमें मेल किया। हमारा फिक्स हुआ मीटिंग 23 तारीख को, यानी कि कल। आज 24 दिसंबर 2022 है। 23 को यानी कि कल हमारा मीटिंग था उनके साथ। अब 22 तारीख की नाइट को मैं और प्रिंस भाई, हम दोनों निकल पड़े रूम से। और हमें जाना था अम्बाला, अम्बाला से ट्रेन लेकर दिल्ली, दिल्ली से फिर भिवाड़ी के लिए। तो जैसे ही हम लोग बद्दी, जहाँ हमारा रूम है, यहाँ से हम लोग निकले, पिंजौर पहुँचने ही वाले थे कि कंपनी से कॉल आया कि हमारा मीटिंग कैंसिल होता है, क्योंकि सडनली किसी कारणवश हमारा कंपनी फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिनों के लिए बंद है। तो फिर हमारा जो मीटिंग है वो मंडे को ही संभव है। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, अचानक से कंपनी थोड़ी ना बंद हो जाती है। उसके लिए बहुत पहले से ही कुछ प्लानिंग होती है यार। अचानक से उन्होंने हमारा मीटिंग कैंसिल कर दिया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या जाए, क्योंकि हम लोग पिंजौर पहुंचने ही वाले थे और पिंजौर से फिर वापस आना नाइट में। और बद्दी से भी हमारा रूम 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। एक तो ठंडी, नाइट में पैदल इतने दूर सेफ नहीं है। फिर मैं और प्रिंस भाई जो मेरे साथ में थे, मेरे मित्र, उनका भी मीटिंग था, हम दोनों का मीटिंग था। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अम्बाला ही चलते हैं। अम्बाला जाने के बाद सोचा जाए करना क्या है। चलो ठीक है, हम अम्बाला पहुंच गए। अम्बाला पहुंचने के बाद जो हुआ भाई साहब, क्या ही कहा जाए। अम्बाला जाने के बाद हम लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब हमारे पास दो ही रास्ते थे, या अम्बाला में ही रुका जाए या फिर दिल्ली जाकर वेट किया जाए 3 दिन तक। अब अम्बाला या तो पूरी रात गुजार कर सुबह हम वापस अपने रूम चले आते, या फिर दिल्ली जाकर हमें वेट करना पड़ता। हालांकि अपना दोस्त मित्र जो भी हैं दिल्ली में भी हैं, मैं चाहता तो दिल्ली में भी रुक सकता था, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ और बड़ी हो जाती। इसलिए हमने डिसाइड किया कि नहीं, अम्बाला में ही रुकना है। अम्बाला में अब रूम को ढूंढ रहे हैं, रूम ढूंढते 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 एक भाई, रात गुजारने के लिए ठंडी के मौसम में रूम तो चाहिए ही। रूम ढूंढते ढूंढते एक मिला भी। तो भाई साहब ने कहा चलो हमारे साथ, रूम हमारा खाली है। अब उनके साथ हम चले गए। फिर हमने सोचा नहीं यार, एक बार हमारे साथ अमृतसर में फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि वो ले गए, रूम दिखाया और बोला ठीक है आप रहो। हमने भी बोला कि भाई पेमेंट की बात बता दो, कितने चाहिए। उन्होंने कुछ खास बताया नहीं, उन्होंने बोला जो लगते हैं वही देना होगा। और उन्होंने ज़बरदस्ती हमें रख लिया। हम 4 फ्रेंड थे तो हम रुक गए। सुबह जब चेकआउट करने की बारी आई तो वो बोल रहे हैं कि आपको देने होंगे 2500 रुपये, पे करने होंगे। अब एक रात के भैया, उन्होंने 2500 काट लिया हमारा। तो इसीलिए हम पहले ही सारा चीज़ रूम देखना चाहते थे, और ये भी कि कितना भाई पेमेंट लोगे। तो उन्होंने बोला 800 रुपये एक रात का लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, पहले रूम दिखाओ। रूम में गया, भाई साहब उनका रूम गजब था। एक तो छोटा सा रूम है, ठीक है, बेड भी ठीक है, रात गुजारने के लिए सही था, मगर उसके दीवारों पे क्या क्या लिखे पड़े थे, पूरे रात में तो हमारा दिमाग ही पागल हो जाना था। फिर हम सोच रहे हैं यार ऐसा क्यों हालत है, दीवारों पे लिखे हुए हैं, लिपस्टिक से लिखा है, पेंसिल से लिखा है, पेन से क्या क्या लिखा हुआ है। फिर मैं और प्रिंस भाई ने डिसाइड किया कि नहीं यार, अपने को यहाँ नहीं रुकना है, अपने को यहाँ नहीं रुकना है। फिर हमने उन्हें मना कर दिया, रूम वाले को, कि नहीं भाई साहब मुझे यहाँ नहीं रुकना है। फिर जब बाहर आया, ऊपर देख रहा हूँ तो ऊपर ओयो का टैग लगा है उस मकान पे। फिर हमें समझ में आया कि वो यार, ये जो पेड़ों पे लिखे जाते हैं, पहाड़ों पे लोग लिख आते हैं कुछ भी, वही ये लोग रूम को भी समझ लिए और रूम में भी अपना ये वो जो भी लिखना था लिख दिए कपल्स ने। चलो कोई नहीं यार, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। फिर हम वहाँ से यार रूम ढूंढते ढूंढते नहीं मिला। फिर अब उदास होकर चले आए वापस बस स्टैंड। और बस स्टैंड में ही हमने सोचा चलो आज एक नया एक्सपीरियंस लिया जाए, यहीं रातें गुजारी जाए। अब भाई साहब धीरे धीरे 12:30 1 बज गए रात, और ठंडी धीरे धीरे अपने चरम सीमा पे पहुंचने ही वाली थी। पहुंचने वाली क्या थी, ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी थी ठंडी अपने चरम सीमा पे। अब धीरे धीरे हमारा कुल्फ़ी जमना शुरू हो चुका था। अब हम एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ थोड़ा हवा कम लगे अपने को और थोड़ा थोड़ा सुकून मिले। फिर ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह हमें खाली दिखाई दिया जहाँ हम थोड़े आराम से रात गुजार सकते थे। मेरे पास भी एक पतला सा ब्लैंकेट था और प्रिंस भाई के पास भी एक पतला सा ब्लैंकेट। फिर हमने सोचा एक ब्लैंकेट को नीचे डाल दो फर्श पे और एक ब्लैंकेट ऊपर से ओढ़ लिया जाए।
अब भाई साहब जैसे जैसे 2-3 बजे हमारा इतना हालत ख़राब होने लगा, पूछो मत। एक तो भूख भी लगी थी, क्योंकि 23 तारीख को हमारा मीटिंग था। 23 तारीख को मीटिंग था, 22 को निकल चुके थे, और मैं 21 की नाइट को 8 बजे खाना खाया था। ठीक है, पूरी रात नहीं, फिर पूरा दिन नहीं, फिर रात आ गई थी। यानी 12, 24, 36 घंटे गुजर रहे थे बिना खाना खाए। ठीक है, ठंडी बहुत तेज़ हो रही थी। फिर चाय कॉफ़ी कॉफ़ी चाय करते करते रात गुजार कैसे रात गुजरे भाई। थोड़ी गर्मी मिल रहा है, जैसे ही चाय कॉफ़ी ख़त्म फिर ठंडी। पैर लग रहा था है ही नहीं। शरीर पे तो जैकेट वगैरह जो भी डाले हुए थे, जिसके कारण ऊपर से ब्लैंकेट डाल लिया, तो थोड़ी गर्मी मिल रहा था, लेकिन पैर बेचारे का हालत ख़राब हो रहा था। मैं और प्रिंस भाई साथ में लेटे लेटे सोच रहे हैं, यार आज की रात लाइफ का सबसे सबसे क्या कहें ख़राब रात हुई, लेकिन चलो एक एक्सपीरियंस भी मिला। अगर ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो अब वो डर नहीं लगेगा कि यार अब कैसे क्या होगा, क्योंकि पहले ही देख चुके हैं कि यार हमें ऐसे गुजारना होगा। चलो यार कोई नहीं, बैठे हैं। एक तो ठंडी से हमारा हालत ख़राब हो रहा है, ऊपर से एक बगल में बुजुर्ग ही थे, बाबा टाइप, 3-4 लोग थे। वो बार बार टॉर्चर किए जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं, ओए सुन इधर। मैं क्या हुआ? वो बोल रहे हैं, हम सारे को चाय पवा दे। वो रिक्वेस्ट टाइप का नहीं, ऑर्डर टाइप का नहीं, गजब टाइप का जैसे बोल रहे हैं, ओए चाय पवा दे हम सारे को। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। उसके बाद मैं गौर से उन्हें देख रहा हूँ, दूर से बैठे हो बार बार घूर रहे हैं। मैं थोड़ा ध्यान से उनको देख रहा था। फिर एक फौजी भाई साहब आए, उनको बोल रहे हैं, ओए सुन चाय पवा दे हम सारे को। वो फौजी भाई गए और चाय लाए वो, और सारे को चाय दिए। फिर वो मेरे को कह रहा है, गाली भी बक रहा है, और मेरे को बोल रहा है, ओए सुन इधर, चाय तो मिल गया, बिस्किट जाकर लेकर आ रहा। वो टॉर्चर कर करके अलग दिमाग ख़राब कर रहे हैं हमारा। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। एक मन कर रहा है यहाँ से उठकर भाग जाएं, कहीं और जाकर बैठे। फिर लग रहा है यार यहाँ थोड़ा हवा कम लग रहा है, सही है यहीं बैठे। वो अलग ही सीन क्रिएट किए हुए हैं, पूरा दिमाग ख़राब कर रखे हैं। लेकिन चलो यार, क्या ही किया जा सकता है। फिर अब सुबह हो गई, धीरे धीरे सुबह हो, अब थोड़ा सुकून मिला, चले यार सुबह हुई। फिर हम अब ये सोच में पड़े हैं कि क्या किया जाए, यहाँ से अम्बाला से या बस पकड़ के वापस अपना रूम चला जाए, या फिर कहीं और। तो फिर सर्च करते करते हमें पता चला कि यार एक जीरकपुर से थोड़ा सा आगे एक जू है, वहीं घूम लिया जाए। तो हम लोग वहाँ से बस ऑटो करते किसी तरह से पहुँच गए वहाँ। अब बीच में क्या हुआ, क्या ही कहा जाए यार, बहुत लूट मची है उधर। ऑटो वाले का बहुत बुरा हाल है। वो 10-10 5-5 किलोमीटर के लिए 100-100 रुपये, 200-200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। चलो क्या ही किया जा सकता है। हम लोग गए पार्क में, एंजॉय किए, छोटा ब्लॉग भी बनाए हैं जो यूट्यूब पे आ ही जाएगा, मैं डालूँगा। क्या है ना कि लाइफ में कभी कभी कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप चाह कर भी वो चीज़ें नहीं कर पाते हो। जैसे मेरा बचपन से ही है, पेंटिंग बनाने का शौक़ है, फ़ोटो खींचना शौक़ है, वीडियोज़ बनाना, ब्लॉगिंग करना, मेरा बचपन से ही है। सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रहा है। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, बहुत सारे जगह पे गया हूँ। इस साल 2022 की बात करें तो मेरे को लगता है कि कम से कम तो 15,000 किलोमीटर का मैं सफ़र इंडिया में कर चुका हूँ, और सारे जगह का मेरा ब्लॉग भी मेरे फ़ोन में पड़ा है। लेकिन क्या होता है यार, एडिटिंग कुछ का बाकी है, कुछ का एडिटिंग कर चुके हैं, मगर सारे चीज़ों को एडिट यूट्यूब पे अपलोड करना, सारा चीज़ मैनेज में नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। लाइफ में कभी कभी चेंजेज, कुछ ऐसा आपके लाइफ में डायरेक्ट कुछ ऐसा चेंज होता है ना, जिसके कारण आप सब कुछ मैनेज नहीं कर पा सकते हो। तो अब धीरे धीरे 2023 में धीरे धीरे मेरे ब्लॉग्स आएंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे, बहुत सारे जगहों का ब्लॉग्स आएंगे, और आप लोग सपोर्ट करना। बहुत सारे आप सबसे प्यार की उम्मीद है, और बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे, बहुत सारे। जैसे वैष्णो माता का मैंने ब्लॉग्स डाला है, चैनल है सफारी बॉयज़ करके, उस पर मैंने वैष्णो माता का ब्लॉग्स डाला है। उसके बाद कसौली का ब्लॉग्स पड़ा है, जो बर्फ़ गिरी थी उसमें मैं गया था, तो कसौली का पड़ा है। सिक्किम का ब्लॉग्स पड़ा है। ये अभी जीरकपुर से आगे जो गया, यहाँ चिड़ियाघर का पड़ा है। और पटना का ब्लॉग्स पड़ा है, जो हमारा घर है। पटना का ब्लॉग्स बिहार का भी पड़ा है, और भी बहुत सारे जगहों का ब्लॉग्स है जो भी पड़ा है। एडिटिंग का काम बाकी है, एडिटिंग करके मैं 2023 में कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे जगहों से ब्लॉग्स
बना बना कर आपको आपका मनोरंजन आपको दिखाता रहूँगा, वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। आप अगर घूमने को चाहें कि हमें वहाँ घूमना है तो उसके लिए मैं ब्लॉग्स डालूँगा, ताकि आपको जाने का मन हो तो आपको परेशानी ना हो। जो मैं परेशानियों को झेल चुका हूँ वो परेशानी आपको ना हो। मैं पहले ही बता दूंगा कि हाँ भाई यहाँ से ऐसे ऐसे ये वो, ताकि आप आसानी से वहाँ जाकर घूम सकें, एंजॉय कर सकें। फिर वहाँ से वापस, अब जू से वापस निकलना था। जैसे ही वापस निकला वहाँ भी ऑटो वाले का बार्गेनिंग शुरू हो गया। मैं 400 लूँगा, मैं 300 लूँगा, मैं 200 लूँगा। यार गजब हाल है यार उन लोगों का। वहाँ भी उन लोगों का लूट शुरू हो गया। कोई कह रहा है मेरे को 400 चाहिए, 400 दो, मैं पहुँचा दूंगा वहाँ। वो कह रहे हैं मेरे को 300 दो, मैं पहुँचा दूंगा वहाँ। अब हम फिर से कन्फ्यूज, मैं और प्रिंस भाई सोच रहा हूँ यार किया क्या जाए, क्योंकि इधर बॉस चढ़ जाएगा अपने ऊपर कि इतनी ज़्यादा छुट्टी क्यों मार क्यों। एक तो उधर अपना मीटिंग नहीं हुआ, और इधर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी यार। इसलिए आज तो किसी हर हाल में हाजिर होना है अपने जो पुराना ड्यूटी है उसमें। फिर हमने डिसाइड किया चलो यार जाना तो है यहाँ से रूम। हमने एक ऑटो वाले को कहा हाँ ठीक है भैया हमें ले चलो। उन्हें उनसे 200 रुपये में बात हो गई, हम वहाँ से चल पड़े। उनसे हमने बोला यार हमें ऐसे जगह पे छोड़ देना जहाँ से हमें आसानी से बद्दी के लिए, अपने रूम के लिए गाड़ी मिल जाए। फिर वो भाई साहब छोड़ दिए। हमने वहाँ से गाड़ी ली, अपना जैसे तैसे अपने रूम आ गए। रूम आ गए, अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तब हमें खाना खाए अभी कितना हो गया, 12, 24, 27, 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं। अभी सिर्फ बीच में मैं चाय और कॉफ़ी पिया हूँ बस। यार ट्रैवलिंग ऐसे ही नहीं होता मेरे भाई। और ब्लॉगिंग जो भी लोग करते हैं इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि वो ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग बना बना कर डालता है वीडियोज़ और पैसे कमाता है। नहीं यार, इतना भी ब्लॉगिंग करना आसान नहीं होता है। बहुत सारे टफ सिचुएशंस झेलने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ देखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं रास्ते में, तब जाकर एक ब्लॉग बनता है, समझे। अब सोचो यार, 48 घंटे से भूखा क्या हाल हुआ है मेरा, बहुत बुरा हाल हुआ है मेरा। कोई नहीं यार, ज़िंदगी में पाने के लिए कुछ तो कष्ट करना पड़ता है ना, ऐसे ही कुछ पड़े पड़े थोड़ी ना मिल जाता है। जब रूम आया हालत बहुत ख़राब था, नींद भी आ रही थी, तो मैं सोचा यार सो जाता हूँ, भाई साहब आएंगे खाना बनाएंगे फिर खाया जाएगा मस्त। भाई साहब आते ही बोल रहे हैं यार चिकन खाओगे। अरे भाई पहले से ही पता है मैं नॉन वेज हूँ, मैं चिकन वगैरह जो भी है खाता हूँ, तो फिर ये पूछने की क्या बात है। और मेरा गुस्से में, मैं मैं भूखा था और थका भी था, सो गुस्से में मेरा ईगो थोड़ा जाग गया, यार ये कैसा बात बोल रहा है। फिर मैंने बोल दिया नहीं मुझे नहीं खाना। वो गए अपना लाए, जो भी लाना था उन्होंने खाना बनाया। वो फिर थोड़ा सा मिस्टेक वो भी कर गए। वो बोल रहे हैं ठीक है तुम्हें ये नहीं खाना है तो जो खाना है अपना बना लेना। और वो अपना खाना बनाए और मेरे को भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि खाना बनाने की हिम्मत तो मुझे हो नहीं रहा था। फिर मैं सोया रहा, भाई साहब अपना जो खाना था खाए, वो भी सो गए। सुबह वो अपने ऑफिस चले गए और मैं ये ब्लॉग्स बना रहा हूँ। गलती उनका भी नहीं है, गलती उनका भी नहीं है, गलती हमारा ही है। गलती उनका भी नहीं है, गलती हमारा ही है। अगर उन्होंने पूछा था कि तुम्हें खाना है तो मैं हाँ भी बोल सकता था, लेकिन क्या ही करे यार, बहुत हालत ख़राब था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं भी बोल गया नहीं मुझे नहीं खाना। मुझे लगा ये जब इन्हें पता है कि मैं हाँ नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं खाता हूँ नॉन वेज, तो फिर यार पूछने का क्या, तो फिर पूछने का क्या बनता है यार। लेकिन चलो कोई नहीं, वो भी गलत नहीं थे, मैं ही गलत था। और इसी चक्कर में मुझे, जो मैं 36 घंटे बाद खाना खा लेता, सब पता नहीं कितने घंटे हो गए यार, मैं खुद काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि 22 तारीख है कि नाइट 8 बजे के बाद तो मैं खाना नहीं खाया हूँ, और अभी 24 तारीख का सुबह हो रहा है। 24 तारीख को सुबह कितना बज गया, 24 तारीख का सुबह अभी 9 बजने वाले हैं, और अभी तक कुछ गया नहीं है। अब जाना है, खाना बनाना है, किचन में मेहनत करना है, उसके बाद फिर खाना है। चलिए ठीक है, जो भी होता है सही होता है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ नए एक्सपीरियंस मिले। चलिए बाय।